नमस्कार विद्यार्थियों। मैं रीना शर्मा मेरे YouTube चैनल में जीके स्टडी बेसिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैंने यहाँ आप सबके लिए मेरा जो अगला चैप्टर है संगतकार, उसकी कुछ पीपीटीज बनाई है और पीपीटी के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको अगर ये पीपीटी डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए हमारे पाठ की ओर चलते हैं। संगतकार। संगतकार मंगलेश डबराल जी का है। इस पाठ में जो भी कवि ने बताया है कि जो नाटककार होते हैं, संगीत, फिल्म, इनकी दुनिया में जो काम करने वाले लोग होते हैं, इनमें सहायक कलाकार भी होते हैं। और सहायक कलाकार या सहायक कार्यरत कर्मचारी जो होते हैं वो मुख्य कलाकार या मुख्य कर्मचारी की हर क्षेत्र में सहायता करते हैं, किंतु ये उनसे आगे बढ़कर कुछ नहीं करते, क्योंकि ये अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से मुख्य व्यक्ति की भूमिका को विशिष्ट भूमिका या उसे महत्वपूर्ण रखने का कार्य करते हैं। उसकी भूमिका को, मतलब मुख्य भूमिका किसकी रखते हैं? ये मुख्य कलाकार की। नॉलेज में, ज्ञान में ये उनसे कम नहीं होते, चाहे किसी भी क्षेत्र के रहे हों, लेकिन फिर भी ये अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देने के कारण हमेशा ही मुख्य कलाकार से पीछे रहकर काम करते हैं। कवि परिचय। मंगलेश डबराल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में काफल पानी नामक गांव में सन 1948 में हुआ। देहरादून में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो परिचय तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि संगतकार के कवि कौन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मंगलेश डबराल जी। मेन प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर भी परिचय से संबंधित यहाँ पे डाल दिया है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में इनका परिचय डाला है मैंने। पाठ परिचय की अभी हमने बात की कि मुख्य कलाकार के साथ रहकर सहायक कलाकार उसकी सहायता करते हैं उसे महत्वपूर्ण बनाने में, लेकिन कभी उससे आगे नहीं आते, क्योंकि ये उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई सी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बेटा, यहाँ पर जो मुख्य गायक है उसके साथ गायन करने वाले या जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो कलाकार है, उनकी विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया है। मंगलेश डबराल जी ने कहा है कि मुख्य गायक या की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी आवाज। उसके आनुपातिक लय प्रदान करने के लिए या उसकी भारीपन को कम करने के लिए एक आवाज जो पीछे से आती है वह आवाज सुंदर होती है, कमजोर होती है, कांपती और थरथराती हुई आवाज होती है। कमजोर क्यों होती है? क्योंकि वह मुख्य गायक की महानता की तुलना में संगतकार का नया नया कार्य होता है। वह डर डर कर गाता है। यह कौन हो सकता है? यह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, और या दूर दराज से कोई पारंपरिक जिसे संगीत सीखना हो, तो संगीत सीखने की लालसा में किसी अनुभवी गायक के पास आया हुआ उसका शिष्य भी हो सकता है। ऐसे ही कोई संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना सुर मिलाता है, और ऐसा प्राचीन काल से होता आया है, ठीक है। दूसरा काव्यांश जिसकी व्याख्या हम देख रहे हैं, काव्यांश देखिए। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एहनात में, तब संगतकार ही स्थायित्व को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि मंगलेश डबराल जी कि जब कभी गायक गाते गाते लंबी तानों के जंगल में उलझ जाता है। देखो यहाँ पे लंबी तालों मतलब जो स्वर है उसमें उलझ जाता है और सरगम को लांग करके
अहनाद में डूब जाता है। अहनाद मतलब असीम आनंद में, ब्रह्म आनंद में एक तरह से डूबना जिसे कह सकते हैं, उसमें डूब जाता है। तब संगतकार का कार्य क्या होता है? तब संगतकार ही गीत के उस चरण से उसे वापस लाता है जहां पर मुख्य गायक था। संगतकार पीछे छूटे हुए सामान को समेटने वाले की भांति गीत के स्थायी रूप को संभाले रखने का दायित्व भी निभाता है। कैसे काम करता है? कि जैसे कोई सामान पीछे छूट गया हो और पीछे से आने वाला व्यक्ति उसे समेटकर ला रहा हो। अगला पद देखिए बेटा। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ बिखरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बेटा आपके नया जो सीबीएसई पैटर्न आया है, जो नया सैंपल पेपर आया है, उसमें इन चैप्टर्स के लाइनों को अंडरलाइन करके अलंकार पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई सैंपल पेपर 24-25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि मैंने फर्स्ट वाला काव्यांश आपके सामने शेयर किया था, तो उसमें लिखा था चट्टान जैसा भारी स्वर। तो चट्टान जैसा, तो जैसा स्वर हो, तो इसमें उपमा अलंकार, ठीक है। तो ऐसे आप अलंकार भी बीच बीच में देखते रहिएगा। अलंकार पे हालांकि मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जल्दी आप लोगों के लिए, तो इस प्रकार से अलंकार भी आएंगे आपके। अब देखिए, अभी हमने ये थर्ड वाला पैराग्राफ पढ़ा है, इसका भावार्थ देखिए कि तार सप्तक में, तार सप्तक मतलब ऊंची आवाज गाने के दौरान जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कम होने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह अकेला ही गा रहा हो। आवाज में राख जैसा कुछ गिरता है। राख जैसा गिरना मतलब आवाज में कुछ कंपन होना, कुछ वाइब्रेशन पैदा होना। तो मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो पीछे से स्वर किसका आता है? मुख्य गायक की आवाज में दम डालने के लिए, जान डालने के लिए संगतकार का स्वर। संगतकार जो कि हमेशा मुख्य गायक के, मुख्य कलाकार भी आप यहाँ कह सकते हैं, हमेशा उसका साथ निभाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वो उसके सुर में सुर मिलाता है, और यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी वह उसका साथ क्यों देता है? क्योंकि वह ये बताना चाहता है कि जो गा रहे हो उस संगीत में, उस गीत में, उस स्वर को गाने में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ। और या फिर उसका मानना यह होता है कि जो आपने राग अभी गाया है उसे मैं गाकर फिर से सुना सकता हूँ, तो गाया जा सकता है, फिर से गाया जा चुका राग, मतलब जो काम आपने अभी किया है उसे फिर से किया जा सकता है। मैं आपके साथ में, आपके सपोर्ट के समान खड़ा हूँ। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। हिचक कैसी? एक हिचकिचाहट। वो हिचकिचाहट कैसी है? यह उसकी असफलता नहीं है। कैसी है? ना उसकी कमजोरी है, ना उसकी हीनता है, बल्कि वह कैसी, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, फिर से गाया जा सकता है राग। और उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। मतलब इस हिचक को हम उसकी कमजोरी नहीं कह सकते, उसकी असफलता, उसकी हीन भावना नहीं कह सकते, अपितु हम उसे क्या कहेंगे? उसकी मनुष्यता का गुण। उसमें क्या छुपा रहता है? उसकी मानवीय भावना। किसकी? संगतकार की। क्यों? क्योंकि वह कभी भी मुख्य गायक या मुख्य कलाकार से आगे बढ़कर कोई भी कार्य नहीं करता, हमेशा अपनी महानता को दबा कर रखता है और मुख्य जो गायक है या कलाकार है उसकी महानता को प्रदर्शित करने का कार्य और ज्यादा जोर शोर से वह करता है। उसकी इस स्थिति में उसका स्वार्थ रहित, साथ ही इसी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मतलब कि वह स्वार्थ रहित है। कहने का मतलब क्या है कि आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में कैप्टन एक होता है
बाकी सब उसके साथी होते हैं, लेकिन जब आपकी टीम जीतती है तो जो कैप्टन होता है ट्रॉफी उसी को दी जाती है। तो लेकिन अकेले कैप्टन ने वह क्रिकेट मैच नहीं खेला है, मैच खेलने वालों में सभी लोगों ने उसकी सहायता की है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनके जो ऑनर हैं उनका साथ किसने दिया, वहाँ पे कार्य करने वाले हर वर्ग के लोगों ने। तभी जाकर वो इंडस्ट्रियाँ इतने बड़े रूप में, इतने विशाल रूप में हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनमें जो सहायक कलाकार हैं, जो साथी हैं, उनमें एबिलिटी ही नहीं है। जिस प्रकार से एक फिल्म में मुख्य नायक होता है लेकिन पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनमें एबिलिटी नहीं है, उनमें एबिलिटी है, उनमें योग्यता है, लेकिन वो अपनी मनुष्यता के भाव के कारण कभी भी मुख्य कलाकार या मुख्य गायक को दबाते नहीं है, वरन उसकी प्रतिभा को और ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने में उसकी सहायता करते हैं। ये बेटा आपका चैप्टर होता है संगतकार, और ये इसके बहुविकल्पी प्रश्न है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं बहुत शॉर्ट में वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। आपके पास टाइम भी कम रहेगा क्योंकि जो नया टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके हिंदी का जो पेपर है उसमें गैप नहीं है ज़्यादा, है ना, कंटिन्यू में पेपर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप देखें और फटाफट से सारी चीज़ें जो अब तक आपने पढ़ी हैं, जितने एग्जाम्स आपने स्कूल लेवल पर लोकल जो एग्ज़ाम दिए हैं और अब आप बोर्ड देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। ठीक है, प्रश्न की तरफ आते हैं। आंसर मत देखिएगा, प्रश्न देखिए सिर्फ, और आप देखिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। एक बार मैंने पढ़ाया, आप पढ़िए, दोबारा से देखिए और फिर प्रश्नों पे आइए। प्रस्तुत कविता किसकी ओर संकेत करती है? संगतकार नाम ही है संगतकार, मतलब मुख्य गायक, मुख्य नायक, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले मुख्य कर्मचारी की का जो साथ देता है, उसका सहायक कर्मचारी, उसका सहायक, उसका साथ देने वाला, उसकी ओर संकेत किया है। संगतकार मुख्य गायक का स्वर कब संभालता है? जब वह तार सप्तक के समय, जब उसका गला बैठने लगता है, मतलब जब वह लंबे लंबे स्वर गाने लगता है, ऊंचे स्वर में गाने लगता है और उसका गला जब बैठने लगता है, साथ छोड़ने लगता है, उस वक्त। नेक्स्ट देखिए, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? मुख्य गायक के गायन की विशेषता यह होती है कि उसका स्वर भारी है, मजबूत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नेक्स्ट, चट्टान जैसे भारी स्वर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जैसा भारी स्वर, किसके जैसा? चट्टान के जैसा। सरगम को लांघने से कवि का क्या तात्पर्य है? मतलब अंतरे की जटिल तानों में उलझ जाना, गाते गाते कहीं खो जाना। और ये है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न है आपके लिए। संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि उसमें मानवीय गुण है, मनुष्यता का गुण है। वह कभी भी मुख्य जो नायक है, गायक है, उसकी प्रतिभा को कम नहीं करता, बल्कि उसकी प्रतिभा को और सुंदर ढंग से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। ये उसके मानवीय गुणों के कारण, उसकी मनुष्यता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत कविता में किसकी भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला है और क्यों? आप सभी जानते हैं, जब नाम ही संगतकार है तो उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। और क्यों? क्यों इसलिए कि मुख्य जो कलाकार होता है वह संगतकार के बिना कुछ भी नहीं है। संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने आप में। ये मेरा एक वीडियो था बच्चों आपके लिए, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। और ये इससे रिलेटेड जो पीपीटी है या जो फ्लो चार्ट है वो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में, बहुत सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट काम आपके लिए करके रखा है मैंने। और आपको अगर मेरा ये चैनल हेल्पफुल लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।